पूजा हम किसकी करें? पूजा तो बहुत हो रही है, लेकिन आज मानव विचलित है, समझ नहीं पा रहा, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी, वो अभी अंधा भाग के अंधे होकर लोग भाग रहे हैं। सूझ नहीं है, सूझबूझ से काम नहीं हो रही है, कर्म संस्कार हमारे बिगड़ रहे हैं। मानव किस ओर जाएगा किसी को पता नहीं। जिंदगी तो भाग रही है, तेजी से भाग रही है, लेकिन शांति नहीं है, बेचैनी है, अनेक समस्याएं हैं। शांति की तलाश में लोग अशांति पैदा कर दे रहे हैं। जरा सोचिए, गौर कीजिए। तो प्रश्न है, पूजा जब शांति के लिए हो रही है, फिर अशांति क्यों है? बंधु, संपूर्ण बात जानने के लिए हमारे इस चैनल को सुनिए, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। चलें हम दो शब्द विस्तार से चर्चा करें। पूजा हम कर रहे हैं, बहुत से देवी देवताओं की पूजा हो गई, मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही हैं, समय समय पर पूरे वर्ष हर देव की देवी की पूजा हो रही है। लेकिन पूजा हमें शांति कहाँ दे रही है, सुख कहाँ मिल रही है? कर्म के आधार पर हमें सुख प्राप्त हो रही है, लेकिन धर्म के आधार पर हम तो नकल कर रहे हैं। सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपने अंदर वह ज्ञान पैदा करने की जरूरत है। इसलिए आत्मदेवो भव, हम देव बने, हम आत्मा को पहचाने, स्वयं को जाने। स्वयं की पहचान ही बड़ी पूजा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को क्या करना है, क्या संस्कार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमारे क्या कर्म होने चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी तो होनी चाहिए। संसार भी सुंदर और संसार से बाहर, संसार से प्रकृति से परे जो मेरे जीवन होगी, जो आत्मा की यात्रा होगी, वो भी सुंदर होगी। इसके लिए हमें कुछ बातों की सावधानियां करनी पड़ेंगी, ध्यान देनी पड़ेगी। पूजा हम मंदिर में जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देवी देवता की पूजा से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह पूजा क्या है? वह मानसिक भावना से, हमारी भावना से जुड़ी हुई पूजा है। हम मंदिर में गए हैं, फूल प्रसाद अक्षत जल चढ़ा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और उड़ा हुआ है, और पूजा होगी नहीं होगी। सर्वप्रथम हम अपने माता पिता को जाने, आदर देना सीख जाएं, यह बड़ी पूजा होगी। सेवा उनकी बड़ी पूजा होगी। और दूसरी पूजा, प्रथम क्लास से लेकर के अंतिम शिक्षा तक और आध्यात्मिक जीवन तक जो मेरे को ज्ञान दें, जो शिक्षा दें, जो मेरे जीवन में बदलाव कर दे, सुधार कर दे, वह पूजने लायक है, उनकी हम पूजा करें। माता पिता और गुरु आचार्य। इसके बाद हम किसकी पूजा करें? घर पर जो आ जाए अतिथि को भी पूजा करना है। पूजा का तात्पर्य क्या है? आदर करना, सेवा करना। अगर कोई भूखा आ गया, उनके अन्न से तृप्ति करती है, उसकी आत्मा तृप्त हो गई, आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा और मेरे जीवन को सुंदर बनाएगा। ऐसे लोगों के आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाते। पूजा हम किसी देव की करते हैं, वहाँ भावना जुड़ी हुई है। वह भावना हमें साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें शक्ति देती है। लेकिन इन देवताओं की, जो मैं पूर्व में चर्चा की, प्रत्यक्ष लाभ मिलता है और अप्रत्यक्ष भी मिलता है। देवी देवता की पूजा से कितनी लाभ मिलेगी, वह क्या लाभ मिलेगी, आप इसको विवेचना कीजिए, समझिए। लेकिन माता पिता गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा से सीधे लाभ मिलेगी आपको।
हम माता पिता की सेवा करते हैं, क्यों करते हैं? उनके बुढ़ापे में कष्ट न हो, उनके जीवन में आराम रहे, यही ना। दूसरा पक्ष उसका ये भी है कि एक परंपरा है, पारिवारिक परंपरा है, ऐसी सुंदर व्यवस्था भारत के अलावा किसी अन्य देश में नहीं मिलती। मैं जो सेवा किया उसका प्रतिफल मेरे बुढ़ापे में मिलेगा, मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे, आदर देंगे। अगर नहीं किए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा सीखते हैं। यह मनोविज्ञान कहता है, जो हम कार्य करते हैं बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, उसको सीखता है, उसको ग्रहण करता है और उसके अनुसार वह भी जीवन जीने के लिए बाध्य होता है। कहीं कहीं विपरीत स्थिति मिलती है, अपवाद हर जगह होती है, लेकिन यह सही बात है। अगर हम जिस तरह के कर्म संस्कार अपने में लाएंगे वह बच्चे में भी आएगा। तो इससे क्या है, 3 पीढ़ी बन रही है, माता पिता की जीवन, अपना जीवन और बच्चों का भी जीवन। कितना लाभ हुआ, बहुत बड़ी चीज़ है ये। आचार्य या गुरु की पूजा में भी यही होती है, अतिथि की पूजा में भी यही लाभ मिलती है। और सबसे बड़ी पूजा है आत्म पूजा। आत्म पूजा से तात्पर्य पेट भरने से, भोजन करने से मैं नहीं कह रहा हूँ। भूखे तो भजन हो नहीं सकता, भूखे भजन हो न गोपालू। लेकिन अपने को पहचानना जानना है। इसके लिए बहुत पहले महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का सिद्धांत दिए। अष्टांग योग सिद्धांत में विस्तृत रूप से उसकी चर्चा करना यहाँ समय अभाव हो जाएगी। 8 जो सूत्र दिए वो क्या था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सूत्र तो मिल गए, हम समझ गए, लेकिन इसको प्रैक्टिकल कौन कराएगा? प्रैक्टिकल कौन कराएगा? हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ शिक्षक, प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, टीचर वहाँ हमको प्रैक्टिकल रूप से कराते हैं, बताते हैं। लेकिन इन चीज़ों को बताने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आध्यात्मिक बनाने के लिए किसी ज़रूरत पड़ती है एक आध्यात्मिक संत की, एक गुरु की, सदगुरु की। बगैर उनके बताए हम जीवन में इसको नहीं अपना सकते, नहीं कर सकते। सीखते सीखते कई जन्म लग जाएंगे। यह रिसर्च महर्षि पतंजलि थोड़े दिनों में निकाले नहीं होंगे, बहुत उनकी पूरी जीवन लगी होगी। बहुत रिसर्च के बाद कोई सिद्धांत बनता है, प्रैक्टिकल सिद्धांत पर होता है, और प्रैक्टिकल बताने वाला कोई एक मार्गदर्शक चाहिए। और यह हमें क्या देती है? आत्मचेतना देती है, आत्म जागृति देती है। कहीं से भी कोई पूजा कीजिए, उसका केंद्र बिंदु स्वयं आप हैं, हम हैं, आत्मा है। प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है? तो एक मन की आवाज़ होती है, एक आत्मा की आवाज़ होती है। जो अंतःकरण से आवाज़ निकले, जो अंतःकरण जिसको ग्रहण करे, जो समझ में आ जाए, सकारात्मक चीज़ें। नकारात्मक चीज़ों का आत्मा नहीं स्वीकार करती, वो मन की चीज़ होती है। लेकिन जब मन हावी होती है, नकारात्मक चीज़ें हावी होती हैं, क्योंकि बुरे चीज़ जल्द ग्रहण कर लेते हैं, अच्छे चीज़ ग्रहण करने में समय लगती है। मन जो है वो आगे बढ़ जाती है और आत्मा सिकुड़ जाती है। आत्मा मन से दब जाती है। इसलिए हम आत्मदेवो भव हूँ, आत्मा को जाने पहचाने और आत्मा के ज्ञान के आधार पर सारे संपूर्ण कार्य करना सीख जाएं। तो इसलिए आत्म पूजन जरूरी है। आत्मा को पूजें, आत्मदीपो भव, आत्मा को प्रज्वलित करें, ज्ञान के प्रकाश में लाएं। मंदिर मंदिर जाते जाते थक जाइएगा। कस्तूरी तो मेरी नाभि में है और बाहर ढूंढते ढूंढते थक गई। हमारे अंदर वो चेतना है और हम बाहर चेतनत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो बाहर वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हैं,
लेकिन मानव ही तो सब कर रहा है, मानव ही केंद्र में है। इसलिए मानवता के प्रति हम समर्पण में आ जाएं। हम मानव हैं, जीवों के प्रति दया सीख जाएं, उदार भाव में जीना सीख जाएं। देखिए जीवन सुंदर, इसीलिए कहा जाता है कि मानव जीवन अनमोल है। व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है, थोड़े थोड़े करके मैं आप सभी लोगों को एक एक पार्ट में करके थोड़ी थोड़ी बातें के ऊपर चर्चा करता रहूँगा। आप लोग सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।